नमस्कार दोस्तों, आज की विशेष कहानी है नुक्कड़ नाटक। नाटक देखो, नाटक की तुम ताकत देखो। IITian तन्मय शेखर की लिखित और निर्देशित ये फिल्म अब सोशल मीडिया के कारण, विशेषकर इंस्टाग्राम के चलते, किसी परिचय की मोहताज नहीं रही है। आप बखूबी जानते हैं कि फिल्म बड़े बड़े बैनर के प्रोडक्शन हाउस की ग्लैमरस फिल्मी दुनिया से सर्वथा अलग किसी आम भारतीय के सपनों की हकीकत बनकर सामने आई है। एक मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवार अपने बच्चे को कितने अरमानों से IITian बनाकर समाज में गौरवान्वित होता है। ऐसे में वही बच्चा अपने इस उच्च तकनीकी शिक्षा के माध्यम से अमेरिका जैसे डिमांडिंग देश में शानदार सफलता हासिल करने के बावजूद उस सफलता को पलीता लगाकर न सिर्फ अपने देश लौटता है, बल्कि अपनी अब तक की सर्वोच्च शिक्षा से सर्वथा अलग ही एक संवेदनशील लेखक और निर्देशक बनकर मुंबई की तिलिस्मी दुनिया की राह पकड़ता है। इतना ही नहीं, इस फिल्मी दुनिया में बगैर किसी गॉडफादर के अकेले ही चलकर अपने साथ राजस्थान की अदाकारा मौलश्री, शिवांग आदि के साथ जयपुर के पार्थेश मेनन जैसे नए लोगों को लेकर के अपने फौलादी इरादों और बुलंद हौसलों से अपनी कहानी को फिल्म बनाकर इस मुकाबले में उतर जाता है। बहुत से फिल्म फेस्टिवल में सराही गई इस फिल्म की यात्रा यहीं तक सीमित नहीं रहती है। बेस्ट एक्टर या बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजी गई इसी फिल्म को लेकर जब ये फिल्म बाजार में उतरती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो दूर दूर तक भी कोई खरीदार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिल्म फेस्टिवल में जिन कारणों से फिल्म को सराहना मिली थी वही अब उसकी कमी बन जाती है, यानी बड़ा नाम इसमें नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिक डायरेक्टर सभी की डेब्यू फिल्म पर आखिर कोई क्यों कर दाव लगा सकता है? अमेरिका में सफलता के शिखर से मुंबई की अनिश्चितता में खुद को झोंक देने वाले जो तन्मय शेखर हैं, उन्होंने खुद ही को इतना बुलंद कर लिया था कि खुदा ने उनसे पूछा, बता तेरी रजा क्या है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए अपनी टीम के साथ अपनी जिंदगी की इस हकीकत बने ख्वाब यानी अपनी फिल्म नुक्कड़ नाटक को लेकर के इसके नायाब प्रमोटिंग आइडिया के साथ भारत के हर छोटे बड़े शहर तक अपनी कैरावान लेकर पहुंच जाते हैं। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में कुछ बातें जरूर हैं जो इस फिल्म को खास बनाती है। फिल्म में हर जगह आपको सच्चाई, ईमानदारी और संघर्ष का एक अजब गजब सा एहसास झलकता है। फिर चाहे एक्टिंग की बात हो, चाहे स्टोरी की, चाहे फिल्म के गानों की बात हो या संवादों की, फिल्म हर बार हर तरीके से अपनी जेन्युइननेस से दर्शक को जैसे प्रभावित करती चलती है। कहानी IIT के दो बंदों के इर्द गिर्द घूमती हुई कच्ची बस्ती के घुमंतू समुदाय के अपड़ बच्चों पर टिक जाती है। यहीं से फिल्म एक सोशल इशू को भी समेटती हुई नजर आती है। फिल्म दो विपरीत छोर साथ लेकर चलती है, मगर ये अलग अलग सिरे एक दूसरे से कटे हुए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कहा जाना उचित होगा कि ये एक दूसरे के फिलर बनकर परस्पर पूरक बनने के प्रयास में जुटे हुए नजर आते हैं। फिर मौलश्री का बस्ती के बच्चों को शिक्षित करने का निस्वार्थ समर्पित प्रयास हो या फिर शिवांग की स्व केंद्रित कोशिशें, लक्ष्य दोनों का एक ही है, समाज के कमजोर तबके को विकास की राह पर लाने की मशक्कत करना। फिल्म इससे कुछ परंपरागत टैबूज को तोड़ती भी नजर आती है। बहरहाल कुल मिलाकर फिल्म शुरू से आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है। फिल्म के संगीत ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, खासकर बढ़े चलो गीत ने 26 जनवरी के देशभक्तिपूर्ण माहौल को बढ़ाते हुए इसमें जो अपनी प्रेरणा की छौंक लगाई है, वो एक बहुत अहम तरीके से फिल्म को आगे बढ़ाती है। क से कोयल कूकू करती, ख से खिलती कली। वो गीत भी घुमंतू समुदाय के अपड़ बच्चों को ककहरा सिखाने के लिए तैयार अब तक का सबसे बेहतरीन गीत बन पड़ा है, जिसे मुझे विश्वास है कि सभी प्राइमरी और नर्सरी के नन्हे मुन्ने बच्चे बेहद पसंद करेंगे। अंत में यही कहूंगी कि सामाजिक विसंगति, विडंबनाओं और प्रश्नों पर बनी एक ऐसी खास फिल्म है जो चिंतन और समाधान के मुद्दों पर अनेक प्रभावी छवियां समेटे हुए है। फिल्म कभी किसी कविता सी सहज सरल दिल में उतरती है तो कभी गणित के किसी कठिन सवाल से दुरूह भी मालूम होती है। ये जरूर है कि शुरू से आखिर तक ये फिल्म लेखक के अनुभूत सत्य को कला और नाटकीय मंच का बेहतरीन नमूना बनाकर पेश करती है, जिसे अभिनेत्री और अभिनेता के अभिनय और संगीत ने धार दे दी है। सभी नवोदित प्रतिभाओं को बहुत बहुत साधुवाद और तन्मय शेखर को तो सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है, उनकी पूरी टीम का जो जोशो खरोश है उसको हम सब मिलकर के
सपोर्ट करें। और आप सब दर्शकों से मेरी यही उम्मीद है कि जिस तरह से आपने इंस्टाग्राम पे इन्हें प्रेम दिया है, इनका सहयोग किया है, इनके हौसलों को बुलंद किया है, उसी तरह से फिल्म को ज़रूर देखिए। तभी ये काम जो है इसकी पूर्णाहुति होगी और उसी से इन्हें जोश व खरोश मिल सकेगा। और दूसरी बात, जो भी नवोदित कलाकार, नए नए बच्चे इस इंडस्ट्री में आते हैं और स्ट्रगल करते हैं, एक उम्मीद की किरण उनके लिए भी जागेगी। तो हम सबका दायित्व है कि हम फिल्म को देखें, अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी जानकार हैं, उन सबको लेकर के फिल्म देखने जाएं। लड़े चल, पढ़े चल। नमस्कार।